अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बाग़ मदीना यूट्यूब चैनल। नई दिल्ली। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क में तकरीबन 3 लाख इदारे हैं और अगर ये इदारे आम शहरियों के मफाद में हर साल 2 इस्लाहात के काम करते हैं तो हर साल 25 से 30 लाख तक इस्लाहात होंगी और जिसका बराह रास्त फ़ायदा आम शहरी को पहुँचेगा। 78वीं यौम आज़ादी के मौके पर लाल किले की फसील से कौम से खिताब करते हुए मिस्टर मोदी ने कहा कि मुल्क में तकरीबन 3 लाख छोटे इदारे हैं और अगर ये इदारे एक साल में सिर्फ 2 इस्लाहात करें तो एक साल में 25 से 30 लाख इस्लाहात हो जाएंगी और इससे आम शहरियों को फ़ायदा होगा और आम शहरी को बहुत सी परेशानियों से निजात मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस दौर में मुल्क उमंगों से भरा हुआ है और हर नौजवान नई बुलंदियां हासिल करना चाहता है। हर शोबे में वर्क कल्चर की रफ्तार बढ़ी है और तेज़ी से काम हो रहा है जिसकी वजह से नए मौके पैदा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहरियों की बुनियादी सहूलतें अहम हैं, इनमें बेहतरी लाई जाए। हुकूमत इंतहाई हसास है, इसलिए उन्हें उम्मीद है कि मुल्क की हर हुकूमत हसासियत के साथ शहरियों की तवक्कुआत पर पूरा उतरेगा। मुल्क का हर शहरी अहम है और इसके बहरान को कम करने की कोशिशें की जा रही हैं। यही वजह है कि आज मुल्क का हर शहरी तेज़ी से खुशहाली की जानिब गामज़न है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि उनकी हुकूमत ने मुल्क में इस्लाहात के अमल में नई गहरी वाबस्तगी का इजहार किया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि एक विकसित भारत की तामीर के लिए 25 से 30 लाख इस्लाहात करना होंगी जिसके बाद आम शहरियों की परेशानियां कम होंगी और वो नए हिंदुस्तान का तजुर्बा कर सकेंगे। में आज़ादी के मौके पर लाल किला की फसील से कौम से खिताब करते हुए मिस्टर मोदी ने अहले वतन से तब्दीली के लिए आगे आने की अपील की। मिस्टर मोदी ने कहा, मुल्क में इस्लाहात से मुल्क की ताकत में इजाफा होता है। ये तब्दीली मुल्क के हर शहरी की शराकत से आ रही है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद 70 साल तक मुल्क की क़यादत में जमहूरियत बरकरार रखने का रुझान रहा, लेकिन मुल्क के नौजवान तब्दीलियों और इस्लाहात के मुंतज़िर थे। उन्होंने कहा कि आज़ादी से पहले के दिनों को याद करें। सैकड़ों साल की गुलामी, इसका हर दौर एक जद्दोजहद का रहा, चाहे वो नौजवान हो, किसान हो, ख़वातीन हो या कबायली, गुलामी के खिलाफ जंग लड़ते रहे। तारीख गवाह है कि 1857 की जद्दोजहद आज़ादी से पहले भी हमारे मुल्क के कई कबायली इलाके ऐसे थे जहाँ आज़ादी की जंग लड़ी जा रही थी। यह वो वक्त था जब लोग मुल्क के लिए जान देने के लिए पुरअज़्म थे और आज़ादी हासिल हुई थी। आज मुल्क के लिए जीने के आज़्म का वक्त है। अगर मुल्क के लिए मरने का आज़्म आज़ादी दिलवा सकता है तो मुल्क के लिए जीने का आज़्म एक खुशहाल हिंदुस्तान की तामीर भी कर सकता है। वज़ीर आज़म ने कहा, विकसित भारत 2047 महज तकरीर के अल्फाज नहीं है, इसके पीछे सख्त मेहनत जारी है। मुल्क के करोड़ों लोगों से तजावीज़ ली जा रही हैं और मुझे खुशी है कि मेरे मुल्क के करोड़ों शहरियों ने विकसित भारत 2047 के लिए अनगिनत तजावीज़ दी हैं। मैं समझता हूँ कि जब अहले वतन इतनी बड़ी सोच रखते हैं, उनके इतने बड़े ख्वाब होते हैं, जब अहले वतन के अल्फाज में अहदबस्तगी झलकती है तो हमारे अंदर एक नया आज़म पैदा होता है, हमारे जहनों में खुद एतमादी नई बुलंदियों पर पहुँच जाती है। उन्होंने कहा कि मुल्क का आम शहरी चाहता है कि उसकी मुश्किलात दूर करने के लिए सख्त तरीन इस्लाहात की जाए, लिहाजा हमारी हुकूमत का इस्लाहात का अज़्म ये चंद सफ़हात या 4 दिन तक तालियां बजाने या किसी सियासी मजबूरी की वजह से नहीं, बल्कि मुल्क को मजबूत करने का है। तरक्की का ब्लूप्रिंट इस्लाहात के ज़रिए ही तश्कील पाता है। हमारा मुल्क पहले का अज़्म है। वज़ीर आज़म ने बैंकिंग सेक्टर, MSME, मालियाती शमूलियत समेत मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात पर तबादला ख्याल किया और कहा, हमने मुल्क में माई बाप कल्चर को तब्दील किया है और गवर्नेंस का एक नया मॉडल तैयार किया है, इसमें हुकूमत खुद ज़रूरतमंदों तक जाती है। उन्होंने कहा कि आज हुकूमत कुकिंग गैस, पानी, बिजली और माली इमदाद आवाम की दहलीज पर ले जा रही है। मुल्क के हर शोबे में निज़ाम में तब्दीलियाँ की जा रही हैं। सबसे ज़्यादा ख्वाहिशमंद अजला अपनी रियासत के दीगर अजला के बराबर आ गए हैं। उन्होंने कहा कि इस्लाहात से मुल्क में इम्कानात में इजाफा हुआ है और कई शोबों में इसकी तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं। मुल्क के नौजवानों की ख्वाहिश ये है कि इस्लाहात की रफ्तार में बतदरीज इजाफा हो, उसके ज़रिए गोल्डन इंडिया का मकसद हासिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर 2047 के विकसित भारत में 25 से 30 लाख इस्लाहात की जाएँ तो लोगों की परेशानियाँ काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। इस तब्दीली के लिए अहले वतन को आगे आना पड़ेगा।
वज़ीर आज़म ने हर पार्टी और हर रियासत के अवामी नुमाइंदों से अपील की कि लोगों की ज़िंदगियों को आसान बनाने के मिशन में हुकूमत का साथ दें। उन्होंने शहरियों से भी अपील की छोटे मसाइल के लिए भी हुकूमत को तजावीज़ दें, हुकूमत उन पर काम करेगी। उन्होंने कहा कि आलमी तरक्की में हिंदुस्तान का हिस्सा बढ़ा है, हुकूमत फ़ीकस आमदनी को दोगुना करने में कामयाब हुई है, शहरियों की सहूलियात को तरजीह देना होगी, हुकूमत के काम काज और डिलीवरी को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। बैंकों में इस्लाहात से तमाम शोबों को फ़ायदा हुआ है, मुल्क नई बुलंदियों को छूना चाहता है, इसलिए हुकूमत हर शोबे में तेज़ रफ्तारी से काम करेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम हिंदुस्तान में ऐसा तालीमी निज़ाम तैयार कर रहे हैं कि मुल्क के बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए बैरून मुल्क जाने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि बैरून मुल्क के बच्चे यहाँ तालीम हासिल करने के लिए आए। मोदी ने कहा, जो कुछ हो गया हम उससे मुतमईन होकर बैठने वाले नहीं, हम तरक्की और खुशहाली को अपनी फितरत बनाना चाहते हैं। आज नई तालीमी पॉलिसी की वजह से शोबे तालीम को 21वीं सदी के मुताबिक तैयार किया जा रहा है। मैं नहीं चाहता कि मुतवस्सित ख़ानदानों के बच्चे तालीम के लिए बैरून मुल्क जाएँ और बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करें। मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में ऐसा तालीमी निज़ाम हो जिससे बैरूनी ममालिक के बच्चे यहाँ तालीम हासिल करने के लिए आएँ। वज़ीर आज़म ने कहा है कि नई तालीमी पॉलिसी में मादरी ज़बान को तक़वीत मिली है। ज़बान हुनर के रास्ते में नहीं आनी चाहिए, ज़िंदगी में मादरी ज़बान पर जोर देना होगा। आज दुनिया में रोनुमा होने वाली तब्दीलियों के साथ हुनर की अहमियत बढ़ गई है। हम ज़िंदगी के हर शोबे में, यहाँ तक कि ज़राअत में भी महारत की तरक्की चाहते हैं। स्किल इंडिया प्रोग्राम को आगे बढ़ाया है, नौजवानों की सलाहियतों में इजाफा हो, बाज़ार में उनकी ताकत नज़र आए। आज दुनिया के हालात को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि नौजवान दुनिया में अपनी शनाख्त बनाकर और इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इस मौके पर बिहार के नालंदा यूनिवर्सिटी का हवाला देते हुए मिस्टर मोदी ने कहा, नालंदा की एक अजीम तारीख है। हमने नालंदा यूनिवर्सिटी को दोबारा शुरू किया है। हमारी कोशिश नालंदा को उसकी पुरानी शान में वापस लाने की है। तो दोस्तों, ये था मिस्टर मोदी का बयान, जो बहुत ही मुख्तसर करके मैंने चीज़ें बतलाई हैं। अब आप हज़रात का इसके मुतालिक क्या कहना है, नीचे कमेंट कीजिएगा। पहली बार चैनल को देखने सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह जल्दी किसी नई वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।